कानपुर की रात ठंडी थी, लेकिन शहर की सड़कों पर बहता खून उस रात को खामोशी से ज्यादा डरावना बना गया। यह कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं, बल्कि इंसानियत की बर्बरता की कहानी है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कानपुर के रावतपुर इलाके में रहने वाला 22 साल का एलएलबी छात्र अभिजीत सिंह चंदेल, जो अभी वकालत के पहले साल में पढ़ाई कर रहा था, अपनी मां के लिए दवाई लेने निकला था। दवाई की दुकान पर जो हुआ वह किसी फिल्मी कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन यह हकीकत थी, इतनी कड़वी कि सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत ने एक स्थानीय मेडिकल स्टोर से अपनी मां के लिए कुछ दवाइयां खरीदीं, लेकिन जब उसने दवा की कीमत पर सवाल किया तो दुकान मालिक अमर सिंह चौहान और उसके भाई विजय सिंह ने पहले तो उससे बहस की, और फिर अचानक बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने साथियों प्रिंस श्रीवास्तव और निखिल तिवारी के साथ मिलकर उस छात्र पर जानलेवा हमला कर दिया। कहा जाता है कि इस बहस के कुछ ही सेकंड बाद हथियार निकले, गालियां उड़ी और फिर जमीन पर गिरता हुआ एक युवा, जो कानून पढ़ रहा था ताकि समाज को न्याय मिले, खुद अन्याय का शिकार बन गया। आरोप है कि हमलावरों ने उस पर चाकू और कुल्हाड़ी जैसी धारदार चीजों से वार किए। सबसे खौफनाक हिस्सा यह था कि हमले के दौरान उसका पेट फाड़ दिया गया, उसकी अंतड़ियां बाहर निकल आईं और उसकी 2 उंगलियां कट गईं। चश्मदीदों का कहना है कि उस दौरान पूरा इलाका दहशत में था, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब लोगों ने देखा कि वह छात्र दर्द से कराह रहा है, तो कुछ युवकों ने मिलकर उसे उठाया और कपड़े से उसका पेट बांधकर खून रोकने की कोशिश की। वहां का दृश्य इतना भयावह था कि किसी ने वीडियो बनाने की बजाय सीधे उसे अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि रास्ते में परिजन खुद उसकी अंतड़ियों को कपड़े से बांधते रहे ताकि उसकी जान बच सके। उसे फौरन पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे सीरियस कंडीशन में बताया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी आंतें बाहर निकल आई थीं, उंगलियां कट चुकी थीं और सिर पर गहरी चोट थी। सर्जरी करीब 2 घंटे चली। डॉक्टरों ने बताया कि अगर 5 मिनट की भी देरी होती तो वह बच नहीं पाता। इस पूरे मामले ने पूरे कानपुर को झकझोर कर रख दिया। पुलिस को जब सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर उन्होंने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। शुरुआती जांच में पता चला कि यह झगड़ा दवाई की कीमत को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन दुकानदार और उसके परिवार ने बाद में छात्र को सबक सिखाने के लिए हमला कर दिया। घटना के बाद छात्र की मां ने एक बयान दिया जो दिल को चीर देने वाला था। उन्होंने कहा कि उनका बेटा कानून की पढ़ाई कर रहा था ताकि लोगों को न्याय दिला सके, लेकिन आज वही कानून व्यवस्था उनके बेटे के लिए न्याय नहीं दिला पा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावर पुलिस से कनेक्टेड हैं, इसीलिए उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि आरोपियों के परिवार की ओर से उल्टा उनके बेटे पर झूठा केस दर्ज करने की कोशिश भी की जा रही है। छात्र की मां ने मीडिया से कहा, अगर मेरा बेटा मर गया तो क्या सरकार तब जागेगी? क्या कानून पढ़ना अब गुनाह है? उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहा था। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक हर जगह जस्टिस फॉर अभिजीत ट्रेंड करने लगा। लोग सवाल करने लगे कि क्या उत्तर प्रदेश में अब आम नागरिक सुरक्षित नहीं है? अगर एक कानून का छात्र अपने शहर में दवाई खरीदने नहीं जा सकता बिना अपनी जान जोखिम में डाले, तो आखिर आम आदमी क्या करे? कई छात्र संगठनों और बार काउंसिल के सदस्यों ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि अगर आरोपियों को सख्त सजा नहीं मिली तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बुरा संदेश होगा। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, आईपीसी 360, धारदार हथियार से हमला और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। कानपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और चौथे की तलाश जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले को लेकर किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं आया जाएगा, लेकिन जनता का भरोसा टूट चुका है, क्योंकि पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि शुरुआती एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई और पुलिस ने पहले हल्की धाराओं में केस दर्ज किया था। इस पूरे मामले में एक और दिल दहलाने वाला पहलू सामने आया है। पड़ोसियों के मुताबिक अभिजीत बेहद शांत स्वभाव का लड़का था, जो कभी किसी विवाद में नहीं पड़ता था। वह हर सुबह पढ़ाई करता था, अपनी मां का ध्यान रखता था
और वकालत की पढ़ाई में अपना भविष्य देखता था। उसकी माँ, जो एक सरकारी स्कूल में काम करती हैं, ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बेटे की पढ़ाई पर खर्च की थी। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनका बेटा एक बड़ा वकील बनेगा, लेकिन अब वह अस्पताल के बिस्तर पर अपनी जान के लिए लड़ रहा है। घटना के बाद रावतपुर और आसपास के इलाकों में पुलिस की भारी तैनाती की गई है। लोग अब भी गुस्से में हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आरोपियों को सार्वजनिक रूप से सजा दी जानी चाहिए ताकि कोई दोबारा ऐसी हिम्मत न करे। वहीं कानपुर पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा और अभियुक्तों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अभिजीत की हालत अब स्थिर है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उसकी उंगलियां पूरी तरह से काम नहीं करेंगी और पेट पर स्थायी निशान रह जाएंगे। ये घटना न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी उसे तोड़ चुकी है। एक ऐसा लड़का जो कानून पढ़कर समाज में बदलाव लाना चाहता था, अब खुद डर और दर्द का प्रतीक बन गया है। इस घटना ने समाज की उस सच्चाई को फिर से उजागर कर दिया है, जहां छोटी छोटी बातों पर इंसान हिंसा पर उतर आता है। यह सिर्फ कानपुर की कहानी नहीं, ये पूरे देश की चेतावनी है। जिस समाज में शिक्षा और कानून की पढ़ाई करने वाले युवाओं पर भी इस तरह के हमले हो रहे हैं, वहां सुरक्षा शब्द का क्या मतलब रह गया है? क्या हमारी व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब एक आम नागरिक को भी अपनी बात कहने का अधिकार नहीं रहा? यह घटना बताती है कि अब समय आ गया है जब हमें सिर्फ पुलिस और प्रशासन पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि समाज के हर नागरिक को जागरूक होना होगा। यह घटना एक सबक है कि हिंसा कभी समाधान नहीं, बल्कि विनाश की ओर पहला कदम है। एक छोटी बहस अगर किसी की जान पर बन सकती है, तो हमें अपने अंदर झांकना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज अभिजीत अस्पताल के बेड पर पड़ा है, लेकिन उसका दर्द सिर्फ उसके शरीर में नहीं, पूरे समाज की आत्मा में है। उसकी माँ हर रात अस्पताल के बाहर बैठी यह दुआ करती है कि उसका बेटा एक बार फिर अपनी आंखें खोले और कहे, माँ, मैं ठीक हूं। लेकिन अब वह बेटा, जो कानून के पन्नों में इंसाफ खोजता था, खुद अन्याय के जाल में फंसा है। कानपुर की यह घटना सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारा समाज कितना संवेदनहीन हो चुका है। यह घटना पूछती है, क्या हम इंसान हैं या बस भीड़ का हिस्सा? और अगर आज हम इस मामले में न्याय की मांग नहीं करेंगे, तो कल कोई और मां अपने बेटे को खो देगी। ये वक्त है सवाल उठाने का, ये वक्त है आवाज बुलंद करने का, ताकि आने वाले कल में किसी अभिजीत को अपनी मां के लिए दवाई लाना अपनी आखिरी गलती न बन जाए। क्योंकि अगर हम आज नहीं बोले, तो कल हमारी खामोशी हमें ही निगल जाएगी। ऐसी देश दुनिया भर की खबरों के लिए अभी हमारे खबर झूम चैनल को सब्सक्राइब करें